मुझे खड़ा होने का मौका दिया, और साथ ही साथ पास्टर जी का भी, इन्होंने मेरी अगुवाई की कि आऊँ और परमेश्वर का सुसमाचार आप लोगों के सामने पेश करूँ। सो हम लोग अभी आज कौन सा दिन है पास्टर जी? 24 ना फास्टिंग का? 24 कौन सा 24 है? फास्टिंग लेने वालों को पूछो। 24 दी है। चलो मान लिया ठीक है जी। 24वां दिन है। ये 24वां दिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਲੀਜ਼। 24ਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ ਹੈਗੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫਾਸਟ ਰੱਖਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਟੇਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀ बढ़ोतरी वास्ते ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇ ਕਿਹੜੇ ਆ? बपतिस्मा लेना, कलीसिया बननी, नए वरदानों के साथ नए लोग। ये सारे विषयों के उत्ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ? गौर करनी है। गौर प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रार्थना करनी अलग गया, गौर करना एक अलग गया। क्योंकि जब तक ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਵਾਸ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤਾਂ उपवास रखा साडा की हो जाता है जी? यानी उपवास कितना होना चाहिए? विश्वास दे नाल। आप देखते हैं नहमिया देखांगे आप 9 दी 1 2 3 9 दी 1 2 3। फिर उसी महीने के 24वें दिन को हाँ जी इजराइली उपवास का टाट पहने। हाँ जी, पहली बात आ गई उपवास का टाट पहना। क्या करा? उपवास का टाट पहना और सिर पर धूल डाले हुए इकट्ठे हो गए। तब इजराइल के वंश के लोग सब अन्य जातीय लोगों से अलग हो गए और खड़े होकर अपने अपने पापों और अपने पुरखाओं के अधर्म के कामों को मान लिया। यानी प्रार्थना करी और अंगीकार कर लिया, और तब उन्होंने अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दिन के एक पहर तक अपने परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था की पुस्तक पढ़ते और एक और पहर अपने पापों को मानते और अपने परमेश्वर यहोवा को दंडवत करते रहे। बस यहाँ पर हम लोगों ने कुछ बातें कोड की है। पहली बात उपवास, दूसरी बात प्रार्थना सब जनों ने मिलके की, तीसरी बात उन्होंने अपने अपने पापों को मान लिया और परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा दिन पढ़ा। यानी 3 तांदों की डोरी कभी टूटती नहीं। हालेलुया, हालेलुया। ये तिकड़ी है, देखो 3 तांदों की डोरी बोला गया है। उपवास, प्रार्थना और क्या? उपवास, प्रार्थना और परमेश्वर के वचन को पढ़ना। हालेलुया। पूरा दिन उन्होंने क्या करा था? परमेश्वर की व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ा था। ये 3 बातें जब हमारे अंदर आ जाएगी तो ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो पूरा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोगों को ये बाकी दिन जो बचे हुए हैं इसके बीच में हमारे को पूरे ध्यान के साथ हमारे को क्या करना है? परमेश्वर से आराधना भी करनी है, प्रार्थना भी करनी है, और हमारे को परमेश्वर का वचन भी पढ़ना है उपवास के साथ। विश्वास ऐड बहुत जरूरी है। जब तक हमारा विश्वास उसके बीच में ऐड नहीं होएगा, उपवास करा तो इस तरीके से हो जाएगा जैसे मैं डाइटिंग कर रहा हूँ, आज खाना नहीं खाया, ऐसा हो जाएगा। अगर हमारा विश्वास के साथ उपवास नहीं है तो हमें लगेगा कि हम अपनी चर्बी कम करने के लिए आज खाना नहीं खाए, ऐसा हो जाएगा। मेरे प्यारे बहन भाइयों, मैं आप लोगों की चेतावनी देना चाहता हूँ, सचमुच अगर हम उपवासी हैं तो हमारा उपवास विश्वास के साथ होना चाहिए। हम लोग देखेंगे मत्ती 17 की 14 से नीचे पढ़ेंगे। मत्ती 17 14 से नीचे। जब वे भीड़ के पास पहुँचे, हाँ जी, तो एक मनुष्य उसके पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हाँ जी, हे प्रभु, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, मेरे पुत्र पर दया
जाकर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है। हाँ देखो ये बात प्रभु से वो कब करी उसने, जब परमेश्वर आ रहे थे, परमेश्वर के पास गया, उसने बात करी प्रभु के साथ, लेकिन उससे पहले वो और भी किसी के साथ मिल चुका था। मिला था नहीं मिला था? किससे मिला था? प्रभु यीशु मसीह से मिलने से पहले वो किनसे मिला? चेलों से मिला था। उनने क्या बोला कि मेरे बेटे के ऊपर दया कर और मेरे पुत्र पर दया कर, हाँ जी, क्योंकि उसको मिर्गी आती है, उसको मिर्गी आती है और वह बहुत दुख उठाता है, हाँ जी, और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है। हाँ जी। मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया यहाँ पर आ था। गया, समझ में आ गया? यीशु मसीह से मिलने से पहले वो लोग चेलों के पास गए थे, लेकिन चेले वो काम नहीं कर सकते। एक शिकायत के तरीके से प्रभु यीशु मसीह को वो बंदा बता रहा है कि तेरे चेले इन काम को नहीं कर सके। आगे, आगे। यीशु ने, मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था, हाँ। पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। नहीं कर सके। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। हे अविश्वासी हाँ। और हठीले लोगों, हाँ जी। मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? ओके, आगे। कब तक तुम्हारी सहूंगा? हाँ। उसे यहाँ मेरे पास लाओ। हम्म। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। हाँ, अच्छा, बोला क्या गया था? एक बात की और मैं थोड़ा सा आप लोगों को बाइबल से जानकारी देना चाहता हूँ। उससे पहले उसके पिता ने क्या बोला था? उसको क्या आता है? मिर्गी आती है। अभी मेरे प्यारे बहन भाई, बात का ध्यान रखना, जिस किसी को भी मिर्गी आती है, जिसका मतलब उसके अंदर क्या है? दुष्ट आत्मा है। हालेलुया। हालेलुया। हम लोग कई बार डॉक्टरों से ही इलाज करवाते रहते हैं। जब बंदा अकड़ जाता है, फैन फेंकने लगता है, मुड़ जाता है, हम लोग उसको मिर्गी का नाम दिया हुआ। लोगों ने क्या नाम दिया हुआ है? मिर्गी का। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया, क्या बताया? वो दुष्ट आत्मा। हालेलुया। तो वहां पर क्या बोला दुष्ट आत्मा के बारे में? आगे। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा। दुष्ट आत्मा को डांटा और वे उसमें से निकल गई। हाँ जी। और लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। लड़का उसी घड़ी अच्छा हो गया। आगे। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा। बात ये है, इसके ऊपर हमारे को ध्यान देने की जरूरत है। अकेले में पूछा। हमें भी कई बात, कुछ बातें अगर पूछनी होती है तो पाशी जी को अलग लेके जाना चाहिए। हम लोग कई बार किसी के सामने कुछ पूछ लेते तो गड़बड़ हो जाती। अकेले में लेके गया और पूछा, हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? हम उसे क्यों नहीं निकाल सके? कैसे? दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल सके? हाँ जी। उसने उनसे कहा, हाँ। अपने विश्वास की घटी के कारण। अपने विश्वास की घटी के कारण। इसका मतलब उन्होंने क्या करा? उसके ऊपर प्रार्थना तो बड़े जोरों शोरों से की, लेकिन उनके अंदर एक बात जरूर रही होगी। अगर परमेश्वर ने उनको बोला है तुम्हारे विश्वास के अविश्वास के कारण, उनके अंदर विश्वास की कमी थी। विश्वास की कमी थी। और फिर उसके बाद साथ ही साथ इस चीज को निकालने के लिए एक और बात को ऐड किया। वो क्या थी? एक तो विश्वास, दूसरा छोड़ा मत करो बेटा, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, हाँ जी, यदि तुम्हारा विश्वास हाँ। राई के दाने के बराबर भी हो, हाँ जी, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, हाँ। यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो मैं वहाँ वह चला जाएगा। हाँ जी। और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना हो। 20-21। पर ये है, हाँ। जाति बिना प्रार्थना, हाँ। और उपवास ये जाति बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं निकलती। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। अभी हमारा जो दौर चल रहा है वो भी 40 दिन के फास्ट के बीच में, इसलिए ये वचन हमारे लिए काफी जरूरी है। हम लोगों को इस बात के बारे में अभ्यास होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। हम अगर उपवास रख रहे हैं तो उपवास के साथ साथ हमारा विश्वास भी मजबूत होना चाहिए। मजबूत होना चाहिए। जब तक हमारा विश्वास मजबूत नहीं होएगा, तब तक हमारे जो विषय है वो पूरे नहीं होंगे।
कलीसिया को एक मन एकजुट होके उपवास में बैठ के प्रार्थना करने का मतलब ये है, जो हमारे विषय है वो 100% क्या होने चाहिए, पूरे होने चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। एक शहर को तबाह होने से किसने बचा लिया? उपवास ने, उनके विश्वास ने, उनके अंदर अपने आप का अंगीकार करने से, जो उससे पहले वो कर रहे थे वो ना करने की परमेश्वर के सामने उन्होंने क्या करा, ठान लिया और उपवास में बैठ के रो रो के प्रार्थनाएं की, और वो परमेश्वर का जो करने का नाश करने की योजना थी वो क्या कर दी, परमेश्वर ने कैसे, क्यों? प्रार्थना। एक तो उन्होंने विश्वास के साथ किया, उपवास किया, विश्वास के साथ किया और अंगीकार भी किया। दोबारा से वो मैं नहीं करूंगा, प्रभु जी ये मेरी बात को आप मान लीजिए। हम लोग के भी काफी कुछ हो सकता है गड़बड़ेशन, हम लोग इंसान है, वहां से गलती हो सकती है ना। हम उपवास में बैठ तो जाते हैं, कई बार देखा दिखाई बैठ जाते हैं हम लोग। अगर उस तरीके से देखा दिखाई बैठे हैं तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, जो देखा दिखाई बैठ रहा है वो ना बैठे, वो टाइम वेस्ट कर रहा है। अगर उसको बैठना है तो पूरे मन के साथ, पूरे अपने विश्वास के साथ उपवास में बैठे, ताकि परमेश्वर उसको उसका अजर भी दे। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग देखते हैं उपवास के लिए, देखते हैं 2-4 बातें मेरे पास है, उनको देखेंगे हम लोग। उपवास है जो, जब हम उपवास में होते हैं तो हमारे को क्या करता है, वो नरम बनाता है, बिल्कुल सॉफ्ट कर देता है वो हमारे को। क्यों? क्योंकि हम लोग परमेश्वर के साथ बैठे। देखेंगे भजन संहिता 35